नमस्कार दोस्तों, करंट एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ आपके लिए पुलिस के पेपर जो कि 11 अगस्त 2019 को हुआ था, उसका मैथ्स सेक्शन। ये है पार्ट 1। तो आइए चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है। एक व्यापारी ने एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा। यदि वह उस वस्तु को रुपये 107.10 अधिक में बेचता तो उसे 20% लाभ होता। यदि उस वस्तु को 30% लाभ पर बेचना हो तो उसकी विक्रय राशि क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज़ होना था क्रय मूल्य इक्वल टू अधिक या कम अपॉन लाभ प्लस हानि गुणा 100। तो यहाँ पे हानि दिया है, लाभ दिया है 20%। सबसे पहले अधिक या कम, तो अधिक दिया है, जो दिया है वो लिख लेते हैं। अधिक 107 पॉइंट इतना, और हानि दी है, हानि है 10% और लाभ है 20%। तो इन सब को इस फॉर्मूले में पुट करना था और आंसर निकल आना था। तो आइए करते हैं। क्रय मूल्य मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अधिक या कम ये लिखेंगे 107.10 बटे लाभ आ गया 20 प्लस और हानि आ गई 10 गुणा 100। ये हो गया। इसके बाद ये बना 107.10, 20 और 10 30 गुणा 100। इस जीरो से ये कट गई, 3 3 9 और 1 10, 3 पंजे 15 और 2 17.3 7 21 और जीरो का जीरो। और ये 35.7 गुणा 10, तो ये कितना बनेगा 357। दशमलव हट गया इससे। तो अब इसके बाद हमें फाइंड करने को बोला है उसकी विक्रय राशि क्या होगी, मतलब विक्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य हमारा निकल आया है, तो इसके बाद फॉर्मूला यूज़ होना था विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य गुना लाभ प्लस 100 बटे 100। तो क्रय मूल्य कितना निकला हमारा 357 गुना लाभ कितना बोला है, दूसरा लाभ 30% लाभ पर बेचना हो, तो यहाँ पे लाभ लेंगे अब हम 30, जो क्वेश्चन में दिया है 30 जमा 100 बटे 100। तो ये बनेगा 357 गुणा 130 बटे इतना बन गया। तो ये इससे ये कट गया, 357 गुणा 13, इससे यहाँ करके देख लेते हैं, गुणा 13, 3 7 21, 2 3 5 15, 2 17, 3 3 9 और 1 10, और ये 357, 1 7 7 14, 5 1 6 और ये बना 46 41 बटे 10, तो इसका लगा दशमलव, तो ये बन गया 46.10। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर
31। दोस्तों हम कर रहे हैं पिछले साल की सीरीज़ बी। अगर आपको अच्छा है लगा, इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी इसकी नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 31 है, रुपये 7500 धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 927 है। इस गणना में वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है मूलधन कितना दिया है? 7500। समय दिया है 2 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है हमें 927 रुपये। तो हमें फाइंड क्या करना है? दर हमें निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगा लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज मैंने लिख दिया पूरा। हम जानते हैं मूलधन 1 जमा r/100 की पावर n, मतलब समय, -1। इतना आ गया। जो जहाँ है वो लिख देना था। चक्रवृद्धि ब्याज के नीचे लिख दिया 927 रुपये, मूलधन 7500, 1 जमा r/100 और समय आ गया 2 - 1। इतना हो गया। अब ये मूलधन इसके साथ जमा कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, गुना कर रहा है, तो इस साइड आके ये करेगा डिवाइड। 927/7500, यहाँ बच गया 1 जमा r/100 का स्क्वायर -1। इतना। इसके बाद इसे काट लेते हैं, 3 से कट जाएगा। 3 × 9, 2 नहीं कटते हैं तो लगी 0, और 3 × 9 = 27, ये कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, 0 का 0। इतना आ गया। और अब इस वाले स्टेप में भी बना 309/2500। ये वाला माइनस का 1 इससे मैं यहाँ ले आता हूँ, तो इस साइड बचा 1 जमा r/100 का स्क्वायर। का 1 इस साइड से इस साइड आया तो ये प्लस का हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लेके इसे प्लस कर लेते हैं। इसका नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम आएगा 2500 ही आएगा। और 2500 से 2500 कटे 1, और 309 को उस 1 से गुना किया तो 309, ये तो आपको आता ही होगा, प्लस 2500, इससे ये कटा 25 और 2500, 1 + r/100। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। 100 ये आ गया और ये बन गया 100 सारे का होल स्क्वायर। इतना। अब ये प्लस करके कितना आएगा? 309, 2500, 9 का 9, 0 का 0, 5 3 8 और 2 के 2, तो ये बन गया 2809/2500 = 100 + r/100। और ये स्क्वायर है, इस तरफ जाके बन जाएगा ये स्क्वायर रूट। इसके बाद 2809 का स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट विधि से 5 × 5 = 25, और माइनस करके आ गया 3, 0 9, 5 दूने 10, और 3 3 9, 3 9, और ये बन गया 53 53 और 2500 का होता है 50/100 जमा r/100। ऐसे फिर
ये वाला 100 डिवाइड करा, इस साइड आके मल्टीप्लाई करेगा। 53/50 गुणा 100 इक्वल टू 100 जमा, और इससे ये कट गया, 5 दूने 10, ये 3 दूने 6 और 5 दूने 10 बन गया 106 गुना करके, और ये -100 और 6 माइनस करके r, तो रेट आ गया 6। तो आंसर होगा बी इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, उससे पहले अगर आज आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आप पर आसानी से पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 30 है, ए नामक रेलगाड़ी एक खंभे को 40 सेकंड में पार कर लेती है, अन्य बी नामक रेलगाड़ी उस खंभे को 50 सेकंड में पार करती है। ए रेलगाड़ी की लंबाई बी रेलगाड़ी की लंबाई की 1/3 है। ए रेलगाड़ी की गति का बी रेलगाड़ी की गति से क्या अनुपात है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जल्दी से होने वाला है। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गति का अनुपात लिखने को बोला है, तो हम जानते हैं गति फॉर्मूला, गति बराबर है दूरी बटे समय। और ए रेलगाड़ी, क्वेश्चन में बोला है ए रेलगाड़ी की लंबाई बी रेलगाड़ी की लंबाई की 1/3 है, तो ए लंबाई बराबर है b/3, और b की लंबाई कितनी आई, फिर b की लंबाई b ही लिखते हैं, लिखी हमने, तो और a की दूरी आ गई, दूरी और लंबाई एक ही चीज होती है। और a ने लिया है समय कितना लिया 40 सेकंड, और b ने समय लिया है कितना 50 सेकंड। ठीक है, तो इन दोनों को फॉर्मूला नंबर 1 में पुट करने पर तो आ गया गति ए के लिए, ए की गति दूरी कितनी आ गई है ए में b/3, और समय 40, इतना, ये हो गया 2, और b गति दूरी कितनी आ गई b की b, और समय आ गया 50 सेकंड 3। अब क्वेश्चन में बोला है गति का अनुपात, मतलब गति का अनुपात मतलब a/b करना है, तो a/b ये हो गया b/3, a की वैल्यू लिख दी बटे 40 गुणा, और सारे का बटा b/50, तो ये होगा a/b बराबर है b/3, और ये गुणा 1/40 ऐसे लिख सकते हैं, गुणा 50/b, ये उल्टा हो गया, ये नीचे आ गया, ये ऊपर, इससे ये कट गया, और ये कितना बना a/b बराबर है 5 और 4 × 12, तो ये अनुपात हुआ 5a/b इक्वल टू 5/12। तो आंसर हो गया हमारा ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, 45 पृष्ठ की एक पत्रिका में हर पृष्ठ पर 30 पंक्तियां हैं तथा हर पंक्ति में 48 अक्षर हैं। यदि इस समस्त सामग्री को किसी दूसरी नोटबुक में लिखना हो जिसमें हर पृष्ठ पर 18 पंक्तियां हो तथा हर पंक्ति में 90 अक्षर हो,
तो नई नोटबुक में पुरानी पत्रिका की तुलना में कितने पृष्ठ अधिक या कम होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे, शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, पर मैं आपको लिख लिख के बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं, ताकि आपको समझ आ सके कि क्वेश्चन कैसे सोल्व हुआ। तो क्वेश्चन में दिया है 45 पृष्ठ की एक पत्रिका में हर पृष्ठ में 30 पंक्तियां हैं। तो मैं लिखता हूं एक पृष्ठ में कितनी पंक्तियां हैं, पंक्तियां 30 हैं, और एक पंक्ति में कितने अक्षर लिखते हैं, एक पंक्ति में अक्षर कितने हैं, 48। तो एक पेज में कितने अक्षर होंगे, एक पेज में अक्षर, पंक्तियां हैं ये लाइनें हैं, उसमें 48, एक में 48 हैं, तो 30 में कितने होंगे, 30 गुना 48, ये गुना करके आ जाएंगे 1440। ठीक है। अब बोला है कि उसमें 45 पृष्ठ की पत्रिका है, तो एक पेज में इतने आ गए, तो 45 पृष्ठों में अक्षर, तो इससे 45 से गुना कर देंगे। आइए गुणा करके ही देख लेते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 0, 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20 और 2 22, 2 5 4 5 1 5 और 2 7, गुना 0 का 0, 4 चौके 16, 1 17, 4 1 4 और 1 5, 0 0 8 14, कितने अक्षर आ गए, 64,800। अब क्वेश्चन में बोला है दूसरी नोटबुक में लिखना हो जिसमें हर पृष्ठ में 18 पंक्तियां हो और हर पंक्ति में पृष्ठ में पंक्तियां। तो दूसरे की बात हो रही है, तो इसमें सेकंड लिख लेता हूं मैं, दूसरे पृष्ठ में पंक्तियां, मतलब पृष्ठ मतलब पेज, पेज में पंक्तियां इक्वल टू कितनी है, 18। ठीक है। और हर पंक्ति में कितने अक्षर हैं, 90। तो एक पृष्ठ में अक्षर हुए, एक पृष्ठ में अक्षर 18 गुना 90, तो ये आ जाएगा गुणा करके 1620 इतना। अब टोटल अक्षर इतने हैं हमारे पास 64,800। तो 64,800 को लिखने के लिए कितने पेज लगेंगे, तो इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। पेज चाहिए दोस्तों, आपको पता है कि 1 घंटे में क्वेश्चन करने होते हैं, तो उनको ऐसे नहीं लिख सकते, डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई करके करना होता है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। पर मैं आपको ऐसे लिख लिख के बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ सके कि कौन सा क्वेश्चन कैसे होना था। ये कटेगा अगर 162 गुना 4, 4 दूने 8, 6 चौके 24, 2 4 2 6 चौके और इस 0 की 0, तो ये 40 पेजों में आ जाएंगे सारे अक्षर। तो जितने पेज कम लगे, कम पेज, 45 माइनस 4 इक्वल टू 5। अब जितने परसेंट कम पेज, परसेंट कम पेज इक्वल टू कम पेज, कितने कम पेज लगे और कुल पेज, कुल पेज, कम पेज कितने आ गए, गुना 100। कम पेज आ गए हैं हमारे पास 5 और कुल पेज है 45 गुना 100,
5 9 45 और ये बना 100/9, 11 9 99 और 100 और ये %। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होना था। दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तो ये क्वेश्चन है 5 लगातार विषम संख्याओं का योग 275 है, तीसरी व पांचवी विषम संख्या में क्या अंतर होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि आने वाले पार्ट की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए दूसरा पार्ट भी लाने वाला हूं। तो 5 अंकों की 5 लगातार विषम संख्याएं, तो मैं मानता हूं पहली विषम संख्या x जमा 2, मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और 2 में जब जमा करेंगे तो वो विषम संख्या बन जाएगी, तभी मैंने सम संख्या ली है। अगर यहाँ पे ही विषम ले लेता तो x की वैल्यू सपोज अगर 1 होती और यहाँ पे भी 1 तो 2 हो जाता, वो सम संख्या बन जाती। एक संख्या ये हो गई जमा x जमा 4, 2 x जमा 6, x जमा 8, x जमा 10 इक्वल टू 275। ये आ गई 1 2 3 4 5। x वाले को अलग से जमा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये बना 5x जमा 2 और 4 6, 6 12, 8 20 और 1 10 30 इक्वल टू 275। अब ये प्लस का इस साइड जाके हो जाएगा माइनस का, 5x 275 माइनस 30, तो ये आ जाएगा 5 का 5 4 और 245 और ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये करेगा यहाँ के डिवाइड, 5 चौके 20, 4 और 5 9 45। x की वैल्यू आ गई 49, तो x यहाँ पुट करेंगे 49, 49 जमा 2 ये बन गया 51, एक ये आ गया इसमें कि 49 जमा 4 53, 49 जमा 6 55, 49 जमा 8 57, 49 जमा 10 59। तो इसमें क्वेश्चन में बोला है तीसरी व पांचवी विषम संख्याओं में अंतर, 1 2 3 तीसरी और पांचवी। तो इसका अंतर मतलब 59 माइनस 55, ये आएगा 4। तो इसका आंसर आएगा 4, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन में जो आंसर दिए गए हैं तो इसमें होगा तीसरी व पांचवी विषम संख्याओं की जगह होगा दूसरी व पांचवी, या फिर ऑप्शन गलत है या यहाँ पे मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पे दूसरी, अगर दूसरी और पांचवी करते हैं 59 माइनस 3, तो यह आ गया 6। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कैसे लगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।